नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 45 वर्षीय महिला जातिका हैं और अगर जो इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा है कि काफ़ी परेशानियां जीवन में रही, उतार चढ़ाव रहे हैं, मेरे पास आगे धन कैसा रहेगा, मेरी समृद्धि कैसी रहेगी और मेरा अंतिम समय कैसा रहेगा। तो मैं इनके पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा और इनके जो भी सवाल हैं उनका जवाब दूंगा। देखते हैं, अगर जो हम पाम को देखें तो पाम का कलर देखें। पाम का कलर गुलाबी कपासी मिक्स है। जब गुलाबी होता है तो व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है और जिस अनुपात में धन कमाता है उसी में खर्चा करता है। लेकिन कहीं कहीं देखें कपासी है, जब कपासी होता है तो व्यक्ति में निराशा की भावनाएं रहती हैं। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आगे क्या होगा, ऐसी संभावनाएं मन में लगी रहती हैं। उसकी युक्ति मिलाएं तो मिडिल फिंगर अनामिका की ओर झुक रही, जब अनामिका की ओर मिडिल फिंगर झुके और यहाँ पर देखें चंद्र पर्वत पर एक क्रॉस भी बना हुआ है। जब ऐसी स्थिति रहती है तो मन में काफ़ी निराशा की भावनाएं रहती हैं। अगर जो हम पाम का आकार देखें तो बिल्कुल वर्गाकार है। जब वर्गाकार होता है तो व्यक्ति मेहनत के कार्य करता है, उसी से अपना जीवन चलाता है। अंगुलियों का साइज देंगे, अंगुलियों का साइज लंबा है। जब अंगुलियों का साइज लंबा होता है तो व्यक्ति एनालिटिक होता है और काम जो भी करता है काफ़ी सोच समझ के करता है। लेकिन अगर जो अंगुलियों को जुड़ाव देखें, आसमान है। जब आसमान अंगुलियों को जुड़ाव होता है तो व्यक्ति मौक़ों का फायदा जीवन में नहीं उठा पाता है। जब मौके निकल जाते उसके बाद उसे ध्यान आता है। अगर जो हम मणिबंध देखें, फर्स्ट मणिबंध देखें स्वास्थ्य की हेल्थ की, तो स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध अच्छी है। अगर जो हम धन की मणिबंध देखें तो धन आपके पास 35 साल के बाद धन आया है, लेकिन इसके बाद धन आजीवन आपके पास बना रहेगा। अगर जो सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा बिल्कुल स्पष्ट है। जब सुख की रेखा होती है तो व्यक्ति के पास धन हो न हो लेकिन वो जीवन में हमें सुखी बना रहता है। अगर जो हम अंगूठे का साइज देखें, अंगूठे का साइज अच्छा है। जब किसी से मिलेंगे पर्सनालिटी की तरह, लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें अगर इसका पहले पीछे मुड़ा हुआ है, ऐसे में दोस्त व्यक्ति के काफ़ी रहते हैं। और अगर जो हम यहाँ पर देखें फर्स्ट बैलेंस, सेकंड बैलेंस, फर्स्ट छोटा है, सेकंड बड़ा है, जब ऐसा होता है तो व्यक्ति निश्चित रूप से, क्योंकि कल्पना शक्ति कम होती है, तर्क शक्ति है। देखें जब भी किसी को समझाना होगा तो आप 2 बार में यहाँ पर समझा पाएंगे। लेकिन अगर जो फैलेंच देखें यहाँ पर अंगूठे का, तो फैलेंच नुकीला, जब नुकीला होता है कार्य के प्रति व्यक्ति में जिद भी रहती है। अब तर्जनी उंगली देखें, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए है, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें इसका झुकाव देखें मध्यमा की ओर है तो ऐसे में धार्मिक भावनाएं आपके अंदर अच्छी बनी रहेंगी। अगर जो मिडिल फिंगर देखें, मिडिल फिंगर अच्छी लंबाई लिए हिम्मती स्वभाव रहेगा। इसका झुकाव देखें, झुकाव अनामिका की ओर है। जब भी अनामिका की ओर झुकाव होता है तो मन में निराशा की भावनाएं जागृत होती हैं। अगर जो अनामिका उंगली देखें, अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी है। जब भी तर्जनी से बड़ी होती है रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहती है और 100 रुपये जेब में व्यक्ति 1000 की रिस्क ले लेगा। इसके साथ ही इसका अगर जो हम झुकाव देखें तो बिल्कुल मध्यमा की ओर है। जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो निश्चित रूप से धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आजीवन लगी रहती है। अगर जो कनिष्ठा उंगली देखें, कनिष्ठा उंगली यहाँ अनामिका के फर्स्ट बैलेंस से थोड़ी नीचे है। जब ऐसी होती है तो मनी मैनेजमेंट, सामान कहाँ रखा है, याददाश्त और स्मरण शक्ति थोड़ी कम रहती है। फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन उतना उच्च स्तर का नहीं होता है। इसका झुकाव देखें अनामिका की ओर है। जब अनामिका की ओर झुकाव हो जाता है तो धन कमाने की लालसा जीवन बनी रहती है। अगर जो हम बुध पर्वत देखें तो बुध पर्वत थोड़ा दबा हुआ है यहाँ पर। जब दबा हुआ होता है व्यक्ति अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाता। किसी से 100 रुपये मांगने हैं तो व्यक्ति उसके पास 2 घंटे बात करेगा लेकिन वहाँ पर 100 रुपये नहीं मांग पाएगा। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें उबाल लिए, जब यहाँ पर उबाल लिए होता है बुध पर्वत तो आप काम छोटा करेंगी, यश के लिए करेंगी। अगर जो हम देखें सूर्य पर्वत देखें तो सूर्य पर्वत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति की पहचान दूर दूर तक होती है, उन्हें दूर दूर तक लोग जानते हैं। अगर जो यहाँ पर देखें नेचुरल ज्ञान रेखाएं 2 बनी। जब नेचुरल ज्ञान रेखाएं 2 होती हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति से लोग पूछ पूछ के कार्य करेंगे और बढ़ती उम्र के साथ और पूछ पूछ कर आपसे कार्य करेंगे। अगर जो यहाँ पर देखें सूर्य रेखा बनी हुई है तो जब सूर्य रेखा होती है तो निश्चित रूप से यश कीर्ति व्यक्ति की
फैलती है। अगर जो यहाँ पर देखें शनि पर्वत को, शनि पर्वत अच्छा है, आलस क्या है व्यक्ति को पता नहीं चलता है। उबार देखें, यहाँ पर उबार बना हुआ है, सुबह उठने में कहीं ना कहीं आपको आलस आता होगा। अगर जो गुरु पर्वत को देखें, गुरु पर्वत बहुत अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा होता है, ज्ञान विवेक अच्छा रहता है, पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बिल्कुल फ्लैट है। जब भी गुरु पर्वत फ्लैट होता है तो निश्चित रूप से पारिवारिक जीवन श्रेष्ठ रहता है। अगर जो हम निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल थोड़ा दबा हुआ है। जब दबा हुआ होता है तो जब भी किसी से कोई बात होगी तो यहाँ पर आपको कंप्रोमाइज करना होगा। अगर यहाँ पर देखें उच्च मंगल देखें, उच्च मंगल अच्छा है। जब किसी से मिलेंगी पर्सनालिटी की तरह मिलेंगी, और जब भी कोई संकट आएगा खुद ही सामना करने में सक्षम रहेंगे। अगर जो हम चंद्र पर्वत देखें, चंद्र पर्वत अच्छा है। जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है तो निश्चित रूप से दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं। नई नई चीज़ें का व्यक्ति को करने का शौक रहता है। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र थोड़ा खराब है। जब राहु क्षेत्र खराब होता है, काफ़ी लाइनें बनी हुई हैं, तो ऐसे में धन का आगमन थोड़ा अवरोध होता है। किसी महीने अधिक पैसे आ जाते हैं, यहाँ उभरा हुआ है, यहाँ उभरा हुआ है, यहाँ दबा हुआ है, किसी महीने कम पैसे आते हैं। लेकिन अगर जो केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र अच्छा है, बचपन भी अच्छा है, बुढ़ापा भी अच्छा है। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें तो यहाँ केतु पर मछली बन रही है। जब मछली बनती है तो व्यक्ति का बचपन भी अच्छा रहता है, बुढ़ापा 50 साल के बाद धन भी व्यक्ति के पास अच्छा होता है। इसके साथ ही अंत समय में व्यक्ति किसी से एक गिलास पानी नहीं मांगता और पद निर्माण को प्राप्त होता है। अगर जो हम शुक्र पर्वत को देखें, शुक्र पर्वत अच्छा रहता है, पति पत्नी का प्रेम अच्छा रहेगा, साथ में बच्चों से संबंध अच्छे व्यक्ति के रहते हैं। यहाँ पर बनने वाले मार्कों को देखें, यहाँ लाइनें बनी हैं तो लग्जरियस लाइनें बनी हैं, व्यक्ति को लग्जरी काफ़ी पसंद है। देखते हैं हृदय रेखा को। अगर जो हम हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा यूँ बनी है। जब भी ऐसी हृदय रेखा होती है तो व्यक्ति को जीवन में 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान होगा या शादी के बाद हो जाएगा। व्यक्ति के जीवन में कोई बड़ा काम करेगा, सरकारी लाभ मिलेगा या राजनीतिक लाभ मिलेगा। लेकिन एक लाइन इधर भी है, जब ऐसी लाइन जाती है तो निश्चित रूप से पति से किसी न किसी एक बात पर आपकी नहीं बनती है। लेकिन यहाँ पर जब दरसाखी हो जाती है तो व्यक्ति के पास धन इतना हमेशा रहता है कि उसका खर्चा चल सके। यहाँ पर देखें ये लाइनें बनी है, माता पिता की आप सेवा भावी रहेंगी। लेकिन अगर जो इस पर प्रेशर को देखें तो उम्र रही है 25 साल तक काफ़ी मानसिक प्रेशर रहा है। 25 से 30 साल तक कुछ रिड्यूस हुआ, लेकिन यहाँ पर फिर आ गया है करीब, नहीं तो 40 से यहाँ पर 35 से 40 तक फिर रहा है। लेकिन 40 के बाद आपका प्रेशर खत्म हो जाएगा मानसिक। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा यूँ बनी है। जब भी मस्तिष्क रेखा गुरु पर्वत के किनारे से ऊपर से चलती है, गुरु पर्वत से, तो निश्चित रूप से व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी होता है और मन में कुछ न कुछ हमेशा चलता रहता है। इसके साथ ही लाइनें पार हो रही है, ऐसे में व्यक्ति लोगों की बातों में भी आ जाता है। अगर जो किसी ने कुछ कह दिया कि वहाँ ऐसा है तो व्यक्ति मान लेता है, वास्तव में जबकि इसे नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जब भी लाइन पार करती है तो व्यक्ति लोगों के बहकावे में आ जाता है। लेकिन अगर जो हम देखें ये रेखा अलग होकर चली है, जब भी अलग होकर चलती है तो व्यक्ति समाज की परंपराओं से थोड़ा हटके चलता है और आधुनिक समय में जीना चाहता है। क्योंकि जब भी यहाँ से रेखा होती है तो व्यक्ति किसी की बात नहीं मानता। अगर जो कोई सही बात भी कहे तो भी नहीं मानेगा, लेकिन इसमें महत्वाकांक्षा काफ़ी होती है। लेकिन अगर जो देखें ये लाइन बिल्कुल सीधी है, जब ऐसी सीधी होती है तो व्यक्ति कहीं बैठेगा, जैसे आप कहीं बैठती होंगी तो 1-2 घंटे बैठी तो आपकी पीठ अकड़ जाती होगी, फिर आपको वहाँ पर उठना पड़ता है। अगर जो बनने वाले प्रेशर को देखें तो प्रेशर यहाँ तक तो 35 साल तक तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन 35 साल से लेके और यहाँ पर करीब 50 साल तक काफ़ी मानसिक प्रेशर रहेगा। लेकिन 50 साल के बाद प्रेशर हटके जीवन आपका अच्छा हो जाएगा। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा यूँ बनी है। जब भी ऐसी जीवन रेखा होती है, गोलाई ली है बिल्कुल, जब गोलाई लिए जीवन रेखा होती है बिल्कुल कर्व है इसमें, तो ऐसे में व्यक्ति का जीवन अच्छा रहता है और परेशानियाँ आती हैं, लेकिन वो परेशानियाँ स्वतः ही चली जाती हैं। अगर जो बनने वाले मार्कों के यहाँ पर देखें तो उम्र रही है आपकी लगभग यहाँ पर 20 साल के, 18-20 साल। यहाँ पर किसी की नियर डियर की डेथ हुई है, 23 साल पर नियर डियर की आपके घर में कोई डेथ हुई है। अगर जो यहाँ पर देखें उम्र रही है आपकी लगभग यहाँ पर रही है
26-27 साल कोई न कोई आपको परेशानी रही सारी, 35 साल पर यहाँ पर कोई न कोई परेशानी रही है शारीरिक रूप से। यहाँ पर थोड़ी उम्र रही है आपकी लगभग यहाँ पर 40 साल के लगभग थोड़ी रही, लेकिन यहाँ 50 साल के लगभग रहेगी। लेकिन उसके बाद किसी राहु रेखा नहीं काटा है, तो इसके लिए आपका जीवन सामान्य रहने वाला है। लेकिन अगर जो हम इसमें देखें जहाँ रेखा खराब है, तो यहाँ से उम्र रही है आपकी लगभग 32 साल से लेके, और 32 साल से लेके और 40 साल तक जीवन में काफ़ी परेशानियाँ आपके रही। लेकिन 40 साल से लेके और यहाँ पर 50 साल तक थोड़ी रहेंगी, लेकिन 50 साल के बाद आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर 50 साल पर अगर जो हम देखें, यहाँ पर बहुत बड़ा ट्रायंगल भी बन रहा है। यहाँ पर लगभग नहीं तो 65 साल पर तो आपको कोई ना कोई बड़ा यहाँ पर धन लाभ होगा या कोई न कोई बड़ी प्रॉपर्टी यहाँ पर मिलेगी। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो भाग्य रेखा देखें तो भाग्य रेखा यहाँ से चली है। जब भी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से चलती है, व्यक्ति का भाग्योदय 40 साल के बाद होता है। तो निश्चित रूप से व्यक्ति का भाग्योदय 40 साल के बाद, या जो भी धन कैश का आगमन होता है वो 40 साल के बाद अच्छा धन व्यक्ति के पास आता है। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें तो यहाँ उम्र रही है आपकी 30 साल, यहाँ पर आपकी धनहानि हुई। उम्र रही है आपकी लगभग यहाँ पर 34 साल यहाँ पर हुई है। यहाँ पर 35 साल पर भी आपकी धनहानि हुई है, 36 साल पर भी हुई है। अगर जो यहाँ पर देखें उम्र रही है आपकी यहाँ पर भी हुई है, उम्र रही है लगभग 38-39 साल, यहाँ पर भी काफ़ी धन का खर्च हुआ है। उम्र रही है आपकी 44 साल, यहाँ पर भी धन खर्च हुआ। लेकिन उसके बाद हम देखें, उसके बाद आपके पास धन आता रहेगा और आपके पास खर्चों की कमी रहेगी। लेकिन अगर जो हम देखें अच्छे धन का आगमन देखें, तो अच्छे धन का आगमन आपके पास आएगा 48 साल के बाद। यहाँ से 48 साल के बाद अच्छे धन का आगमन आएगा। लेकिन यहाँ पर 60 साल के बाद और अच्छे धन का आगमन होगा, और आय के 2 साधन आपके पास होंगे। देखते हैं बुध रेखा को। अगर जो बुध रेखा को देखें, बुध रेखा यूँ बनी है। बुध रेखा इतनी सशक्त नहीं है, लेकिन यहाँ पर मनी ट्रायंगल बना नहीं है। अगर जो कभी मनी ट्रायंगल बन जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, तो दोहरा मनी ट्रायंगल होगा। अगर जो यहाँ से बन गया, कभी कोई रेखा इधर गई, तो दोहरा मनी ट्रायंगल होगा और धन आपके पास काफ़ी होगा। लेकिन वर्तमान में धन की स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल नहीं है, तो आपके पास वर्तमान में बहुत ज़्यादा धन नहीं है। देखते हैं मंगल रेखा को। मंगल रेखा को देखें, मंगल रेखा बनी है। जब भी मंगल रेखा बनी होती है, तो व्यक्ति का लोगों को सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। समय समय पर घर वालों का भी सहयोग मिलता है, और गंभीर बीमारियां नहीं होती। थोड़ी दवाई में व्यक्ति ठीक हो जाता है, लेकिन कामों में लेट लतीफ़ी बहुत होती है। आज का काम कल होगा, कल का काम परसों होगा, ऐसी स्थितियां जीवन में लगी रहती हैं। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया, और आपके जो भी सवाल थे, शायद आपका समय कैसा रहेगा, तो निश्चित रूप से अंतिम समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। केतु पर मछली बनी हुई है। इसके साथ ही आपके पास यहाँ पर 60 साल के बाद धन भी अच्छा आएगा, आय के साधन 2 हो जाएंगे, और 50 साल के बाद तो अच्छा आएगा, लेकिन 65 साल के बाद और अच्छा आपके पास धन आएगा। और अगर जो हम यहाँ पर देखें, एक त्रिभुज भी बन रहा है। जब भी यहाँ पर सूर्य पर त्रिभुज बनता है, तो व्यक्ति जीवन में जो भी अपनी तमन्नाएं करता है कि मेरा ऐसा काम हो, ऐसा काम हो जाए, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आपका काम 60 साल के बाद यहाँ से पूरा होगा। क्योंकि 60 साल के बाद जब भी अच्छा, 55 साल के बाद अच्छा धन आएगा, और 60 साल के बाद और अच्छा आएगा, 65 के बाद और अच्छा, तो यहाँ पर निश्चित रूप से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर भी ट्रायंगल बनना है, कम से कम 3 साल में ट्रायंगल पूरा हो जाएगा। अगर जो ट्रायंगल पूरा हो गया, तो आपके पास काफ़ी तेज़ी से धन आएगा। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया, और इन जातका के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये अपना अच्छा जीवन जी, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ